Dear students, welcome to Cubic classes. Today हमारी क्लास है about the linear inequalities chapter 4 और उसी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ. ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल. तो इक्वेशन कहती है कि यू आर हैविंग 3y माइनस 5x इज लेस देन 30. तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा 3y 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30. तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए तो हमें इन क्वेश्चंस में एक ग्राफ प्लॉट करना है. और वो ग्राफ क्या है? वो ग्राफ ये है कि आपको इस लाइन का ग्राफ प्लॉट करना. ठीक है, ये ना मेरा डॉगी है. दिस इज स्कोबी और इसकी ब्रीड है लैब्राडोर. ये ना घूमते रहता है आसपास. इसका भी मन कर रहा है कि मैं भी ये भी टीचिंग का काम कर ले. चलो, तो 3y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 30 है. तो हमारे पास लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि हम x की वैल्यूज को रखते हैं, y को फाइंड आउट करते हैं. बट मैं आपको इससे भी एक आसान तरीका बता रहा हूँ. तरीका यह है कि हमारे पास एक फॉर्म होती है जिसे कहते हैं लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म. मैं थोड़ा सा लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बता दूं. लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये आपके पास लिखा हुआ. ठीक है, सॉरी. तो इस केस में ए क्या है? ए इज एक्स इंटरसेप्ट या ए इज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस. और वाई क्या है? सॉरी, बी क्या है? बी इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, ये सिंपल सा है. तो इसमें मेन रूल क्या है कि वन आपके पास कांस्टेंट में प्लस का आना चाहिए. ये मेन चीज है. तो हमारे पास बेसिकली क्या है? हमारे पास है 3x. हमारे पास क्या है? 3x माइनस 5, सॉरी 3y माइनस 5x इक्वल टू 30. तो पहले ऑर्डर में लिख लेता हूं. माइनस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30. और अब क्या कर रहा हूं मैं? 30 से पूरे को डिवाइड कर. तो जब मैं 30 को पूरे से डिवाइड करूंगा दिस विल बी. तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 एंड 30 विल गेट कैंसिल. 1 हो जाएगा, 3 10 जा 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30. तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1. अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन माइनस 6 प्लस वाई अपॉन 10 इक्वल्स टू 1. ठीक है जी. अब अब क्या करें? अब करना ये है कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट, कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफ. This is x, this is x dash, this is y, and this is y dash, this is origin. तो आपने देखा कि भाई x का माइनस 6 समवेयर हियर. तो ये माइनस 6 कॉमा 0, ये x एक्सिस का. y का 10 है तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर से. इट विल लुक फाइन. और यहाँ से y को हटा देता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ. लेट इट बी व्हाइट. तो ये y यहाँ पर कर दिया हमने y. तो ये y वाला पॉइंट हो गया 10, सॉरी 0,10. दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं.
पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, ऐसे चाहिए, ये ऐसे चाहिए। तो ये लाइन हमारे पास आ गई। 3y, क्या थी लाइन हमारे पास? 3y - 5x = 30। 3y - 5x = 30, ये लाइन की इक्वेशन है, इनइक्वलिटी का नहीं है। अब इनइक्वलिटी के हिसाब से तो ये देखा जाएगा कि किस एरिया को, किस तरफ के एरिया को ये सपोर्ट करती है। अब हमने क्या देखा इसके आसान तरीके, हमने क्या देखा कि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करी। आपको वो पॉइंट कंसीडर करना है लाइन के, चाहे तो इस तरफ चाहे इस तरफ, एक पॉइंट कंसीडर कर लो विच डजंट फॉलो द लाइन। लाइन पर वो पॉइंट लाई नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए सबसे आसान है कि भाई मैं 3y - 5x इज लेस देन 30। तो मैंने देखा कि ये पॉइंट ओरिजिन पे नहीं करता है, सबसे आसान ओरिजिन है, बिकॉज आपको कैलकुलेशंस के चक्कर में नहीं आना होगा। तो आपने क्या करा, 3y - 5x << में इस ओरिजिन को पुट करके देख, इस इनइक्वलिटी, इक्वलिटी में नहीं, इनइक्वलिटी आपने रख के देखा। 3 × 0 = 0, -5 × 0 = 0, तो सारा जीरो हो गया। 0 << क्या ये बात ट्रू है? आपने कहा ट्रू है। तो जिस तरफ को वो चीज ट्रू हो रही है, जिस तरफ को, जिस तरफ के पॉइंट को इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही है, उस तरफ के एरिया को हम शेड कर दें। ये सारा का सारा एरिया शेड हो जाए, इस तरफ को शेड। ये आपके पास आंसर इसका इस तरीके से बनकर आ जाएगा। ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारे पास में, और क्वेश्चन ये कहता है कि यू आर हैविंग 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 60, और दूसरा है x + 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू 30। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या करा, आपने एक एक इक्वेशन को लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला केस, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 60। ठीक, आपने क्या करा, यहां पर 1 चाहिए, तो 60 से पूरे को डिवाइड कर दिया। तो 60 × 1 = 60, 4 15 × 60, 320 टाइम्स इज 60। तो ये आपके पास बनकर आ गया x/20 प्लस y/15 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब अगर आपके पास आ रहा है x + 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू 30, दूसरी इक्वेशन, तो आपने x + 3y इक्वल्स टू 30 लिख लिया, और आपने 30 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो आपके पास आ गया x/30 प्लस y/10 +2। ये दो इक्वेशन। अच्छा, अब मैं इसको प्लॉट करता हूं। पहली लाइन ये वाली है, x/20 प्लस y15। x20 को यहां ले लेता हूं, y15 को यहां कहीं ले लेता हूं। दोनों लाइंस को ज्वाइन कर, पॉइंट को ज्वाइन। ठीक है। सेकेंड लाइन है हमारे पास, कलर चेंज कर देता हूं। x30 है और y10 है। x30 है और y10। ठीक है जी। आपने पॉइंट को ज्वाइन करना है
ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनेगी, थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो ये दो कलर हमारे पास हो गए, दिस इज। अब इस क्वेश्चन में ना सबसे बढ़िया बात क्या हो रही है कि दोनों ही लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं, दोनों ही नहीं। तो पहला केस जो हमारे पास बन रहा है हम उस पर चलते हैं। पहला केस है ये वाला, 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 60। मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि भाई इसमें ओरिजिन को रख के देख लेते। आपको लाइन के दो पार्ट मिलेंगे, लाइन के इस तरफ या ऊपर की तरफ। तो मैंने उस तरफ का ले लिया जहां पर ओरिजिन है। मैं ओरिजिन को रख रहा हूँ 3x में, मल्टी एक्स में वो रखा 0 तो वो भी 0, +4y में 0 रखा तो 0। तो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 60, ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है। तो ट्रू है तो अच्छा, ये व्हाइट कलर वाली लाइन है। ओके, हाँ ये व्हाइट कलर वाली लाइन थी, सॉरी, एक मिनट, अब कंफ्यूजन में ना आए। तो ये व्हाइट कलर वाली लाइन है, एक सेकंड, ये वाली। तो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 60 को सेटिस्फाई कर रही है। तो उसको सेटिस्फाई कर रही है तो हमारे पास ये लाइन आएगी टुवर्ड्स 0। तो ये इस तरफ का एरिया शेड। दूसरा केस जो है हमारे पास, जो पिंक कलर वाली लाइन, पिंक कलर वाली लाइन जो है उसमें हमारे पास आ रहा है x + 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू 30। इसको भी ओरिजिन में रख लेते हैं, इसमें भी। तो ओरिजिन में 0 + 3 × 0 रखा तो 0 आया, इज लेस देन और इक्वल्स टू 30, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास कौन ये एरिया। तो अब हमें देखना है कि वो कॉमन एरिया जो इस पूरे दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा और पूरे इस ग्राफ को भी सेटिस्फाई करेगा, ये हमें चीजें देखनी। ठीक है भाई, हमें ये चीजें देखनी है कि कहां पर ये इस पूरे ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। तो इसको करने के लिए हमने क्या देखना है, अगर देखिए, अगर मैं इसमें ग्रीन कलर कर लेता हूं या कोई और कलर होता है। देखिए, अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर एरिया को लेके चलता हूँ, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया, अगर मैं इस वाले एरिया को कंटिन्यू करता हूं तो मेरे, एक सेकेंड, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि ये एरिया देखा हमने, जो मैंने ब्लू से कर रखा है ये वाला। अगर मैं इस एरिया को देखूं तो ये क्या कर रहा है, जो व्हाइट वाली लाइन है उसको तो कर रहा है सेटिस्फाई, पर जो दूसरी लाइन है इन पिंक कलर, उसको सेटिस्फाई नहीं। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं इस वाले एरिया को देखूं तो ये व्हाइट वाली जो लाइन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरी वाली जो लाइन है उसको सेटिस्फाई कर रहा। तो मैंने क्या करा फिर, मैंने क्या करा, मैंने ये एरिया, एक सेकेंड, ओहो, एक सेकेंड, ये फिर ये जो एरिया मैंने देखा, ये एरिया को ग्रीन, और सॉरी, जो ग्रीन एरिया है इसको व्हाइट लाइन, और दूसरी वाली जो लाइन है, दूसरी लाइन जो है वो भी सेटिस्फाई कर रही है, बोथ लाइंस, पिंक एंड व्हाइट, दोनों लाइन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीज आपको समझ में आएगी कि आपको कॉमन रीजन, कॉमन एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, ये बात आपको समझ में। इसमें ना एक चीज और लिखी हुई थी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर मैं x इज ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो ओरिजिन से ये वाला हिस्सा हो रहा है, ओरिजिन से ये जो हिस्सा हो रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा हो रहा है, और y ओरिजिन से y की तरफ को चलेंगे तो ये वाला हिस्सा हो रहा है। इसका मतलब है जब भी हम बात करें x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो उस केस का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट,
किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस आपके पास इस तरीके से ऐसे बन के आ जाए। क्लियर है? चलिए, एक और क्वेश्चन आपके पास है। एक और क्वेश्चन आपके पास है। 3x+2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 150। तो सबसे पहले आपने लिया 3x+2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 150। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपको इसको लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो 150 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपने 150 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर, 150 से 150 कैंसिल, 1 बचा, 2 से यहां पर 75, 3 से यहां पर 50। तो आपके पास हो गया x/50 प्लस y/75 इक्वल्स टू 1। दूसरा है x+y इज लेस देन और इक्वल्स टू 80। x+4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 80। आपने इसमें भी 80 से डिवाइड कर लिया, यहाँ 20 हुआ और यहाँ पर 1। तो आपके पास आ गया x/80 प्लस y/20 इज लेस देन और इक्वल्स टू। हमें यहाँ पर थोड़ा सा इनइक्वलिटी के साइन को हटा के चलना है, क्योंकि हम इक्वेशन पता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है जी, ये वाली पिंक वाली। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और चारों प्लस में ही है पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये वाली लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, पिंक कलर। x का 80 है, दिस इज 80,0, और y का 20 है, दिस इज 0,20। ये आ गया x का 80, y का 20। आपने क्या करा? आपने जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को मिला के यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन, ये पिंक कलर से। दूसरा आपने व्हाइट कलर को ले लिया। व्हाइट कलर में x/50 प्लस y/75 इक्वल्स टू 1 है। तो आपने क्या करा? x का 50 है, y का 75 है। x का 50 इज समवेयर हियर, और ये, और y का 75 इज समवेयर हियर। थोड़ा सा और ऊपर कर सकते थे हम इसको, पर चलो यहां से ले लेते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट क्या हो गया? 0,75। अब आपको चेक करना है कि कौन सा किस तरफ का होगा। आपने एक बात देखी कि दोनों ही केसेस में द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप दोनों में ही ओरिजिन को पुट करके चेक कर सकते हैं। इसमें रखा 0, इसमें रखा 0, ये हो गया 0 + 0 इज लेस देन 150। ट्रू है भाई, 0 150 से छोटा है। दूसरा है यहाँ भी 0 + 0, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 80। ये बात भी ट्रू है। तो दोनों का डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जाएगा, दूसरी तरफ ये भी ऐसे जा रहा है, और ये भी ऐसे जा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए, हमें ना कॉमन एरिया देखना है। तो कॉमन एरिया के लिए अगर मैं देखूं इसमें, अगर मैं देखूं इसमें, तो अगर मैं इस वाले हिस्से को लेता हूं, इस वाले पार्ट को लेता हूं, तो ये जो लाइन है विद द पिंक कलर, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। जो दूसरी वाली लाइन है इन द वाइट कलर, उसको सेटिस्फाई करेगी। ये वाला पार्ट लेता हूं, तो इसमें इट विल सेटिस्फाई पिंक कलर, बट इट वोंट सेटिस्फाई द वाइट। तो मुझे देखना क्या है कि दोनों को कौन सा कलर, दोनों को कौन सा
रीजन ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मैं यहां पर पहुंचा हूं कि ये वो रीजन है जहां वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको बेसिकली सिर्फ इतना ही बताना है कि दोनों वो कौन सा रीजन है जो कोरे को सेटिस्फाई करे। आप चाहो तो अगर इनके वो पूछ लेता है कि जी कौन कौन से पॉइंट है, तो आप नाम बता सकते हो। तो ओरिजिन हो गया 0,0, ये ए हो गया 50,0, ये बी हो गया जो हम अभी पता कर लेंगे, और ये सी पॉइंट हो गया 0,20। ये आपके पास मेन आया, आपने ये सारा पॉइंट हटा दिया, बस ये है कंफ्यूजन बताना। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। आप ग्राफ की हेल्प से भी इसको पता कर सकते हो। ग्राफ ग्राफ की हेल्प से भी आप पता कर सकते हो, यहां से जो कॉमन पॉइंट है इनका वो यहां से पता कर सकते हो। ठीक है, कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक सेकेंड। अब आपने ये पॉइंट आपके पास यहां से आ जाएगा, बट अगर आपको पता करना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास दोनों इक्वेशन है, एक है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 150, दूसरी है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80। अच्छा, इसमें x इज लेस देन 15 भी था यार। ओहो, पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। 80 है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 15। 15 तो यहां पहुंचेगा, यहां कहीं पर जाएगा, ठीक है ना। तो 15 यहां से जाएगा, x 15 है, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, है ना। तो ये हो गया 15,0। तो बेसिकली एरिया कौन सा आया? एरिया तो ये भी नहीं आया, ये वाला एरिया रह जाएगा बस। ओके ओके ओके, ओहो, एक सेकेंड। पहले तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर, ओके। तो एरिया जो मेरे पास आया है बन के, वो ये वाला आ रहा है, ये है, ठीक है। अब चीजें और भी कम हो, ये एरिया है। तो अब हमें उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसके लिए हमें ये दो लाइन थी, पिंक और व्हाइट वाली, उनको सॉल्व करना था। बट अब इस बी की रिक्वायरमेंट, ऊपर पॉइंट देखा नहीं था मैंने। तो अब पॉइंट ए जो बना, अब ये भी ए पॉइंट कंसिडर नहीं होगा। ए पॉइंट विल बी दिस 15,0 और बी पॉइंट विल बी दिस। तो बी पॉइंट निकालने के लिए आपको रेड वाली लाइन और जो कलर है पिंक वाला, ये दो लेके चलने हैं। तो पिंक कलर की इक्वेशन कौन सी थी? ये वाली। और रेड कलर वाली ये वाली, तो उसकी जरूरत नहीं है। पिंक वाली आपने ले ली है, एक्स प्लस 4y इज 80, दूसरी है एक्स इज इक्वल्स टू 15। एक्स को 15 यहां पर पुट करेंगे, तो 15 प्लस 4y इक्वल्स टू 80। तो 80 माइनस 15 इज हाउ मच? 65। तो 4y इज इक्वल्स टू 65। y इज हाउ मच? 65 और 4, तो 16 4 जा 64, दिस इज 16 पॉइंट, this is y is equals to 16.25। ठीक है, ये हमारे पास पाई आया, और ये हमारे पास x आया 15,16.25। तो ये हमारे पास हो गया 15,16.25। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन जो हमें चेक करना था आंसर। ओके, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए